दोस्तों एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बर्नस्टीन जो है दोस्तों, इसकी एक रिपोर्ट जो है वो काफ़ी चर्चा में है। इन्होंने अपने ग्राहकों के लिए, अपने जो ग्राहक है उनके लिए एक रिपोर्ट यहाँ पर दी है। कुछ इन्होंने वहाँ पर सुझाव दिए हैं। इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, वो इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से देखते हैं, इंडिया में अभी सही वक्त है बाइंग सेलिंग करने के लिए या नहीं है। उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है इंडिया में तो किन सेक्टर में करना है, किन स्टॉक में वो करना चाहते हैं, इसका पूरा डिटेल उन्होंने उस रिपोर्ट में दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ मार्केट में है। बर्नस्टीन के जो रिपोर्ट होते हैं दोस्तों, मार्केट उसे अनदेखा नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये वीडियो जो होगा इसमें हम इसका पूरा नॉलेज लेंगे कि ये आखिर इस रिपोर्ट में क्या है, उससे आपको एक इन्वेस्टर को किस तरह से डिसीजन लेने में आपको सहायता होगी। इसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करें। तो दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देख लीजिए एक तो चीज थोड़ी हम पहले समझ लेंगे कि कई बार अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं, नए नए जो ट्रेडर होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इन्वेस्ट तो करना है, तो क्या उसके लिए राइट टाइम देखना जरूरी है या फिर आप बस इन्वेस्टेड रहना इंपॉर्टेंट है। कई सारी थियरीज मार्केट में आती है। कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए, राइट टाइम पर ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। या फिर और कोई बड़े कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे कि नहीं, मार्केट को आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इन्वेस्टेड रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऐसी चीज़ एक्चुअल में नहीं होती। अगर आप टाइमिंग करने जाएंगे तो टाइमिंग किसकी भी परफेक्ट नहीं आती है। ओके, परफेक्ट टाइम कोई भी नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। आप थोड़ी सी गलतियां करेंगे। कई बार आपने इन्वेस्ट करने के बाद कोई स्टॉक, कोई सेक्टर नीचे थोड़ा जाएगा, बट आपका अगर एनालिसिस ठीक ठाक हो, फंडामेंटल आपने अगर ठीक से देखा होगा, आपकी स्टडी अगर आपने ठीक से की होगी, तो आपको उसका जो रिटर्न है वो जरूर कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद जरूर मिल सकता है। तो राइट टाइम एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। कई बार ऐसे एक कहावत भी है कि सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए टाइम था एक 40 साल पहले। कितने? 40 साल पहले। और दूसरी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक पहली अपॉर्चुनिटी थी बेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए 40 साल पहले, राइट। 40 साल पहले अगर आपने कोई इन्फोसिस हो, रिलायंस में अगर या फिर कई सारी कंपनीज है उसमें अगर इन्वेस्ट किया होता, 40 या 20 ही समझ लीजिए साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आप अभी जरूर कहते कि यस दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बट अभी भी और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी भी एक राइट टाइम है आपको बाय करने के लिए, तो वो है आज। ओके, तो अभी आप एक्चुअल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, अच्छे मतलब कई कितना भी बुरा मार्केट हो उसमें आपको अच्छी कंपनीज मिलेगी, अच्छे वैल्यूएशन पर मिलेगी, बट थोड़ा आपको वहां पर काम करना पड़ता है। जो लोग टालते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं किसी की टिप्स लेता हूँ, मैं किसी से नॉलेज लेता हूँ, और ऐसा करके आप ये टालते रहते। तो ऐसे नहीं करना है। ओके, राइट टाइम अभी भी है, अभी भी बहुत सारे, मतलब अभी तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, तो कई स्टॉक आपको मिलेंगे जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो बर्नस्टीन की जो बात है तो दोस्तों इसी से ही रिलेटेड है। बर्नस्टीन जो है दोस्तों वो कई दिन से कह रहा था कि इंडिया में दिक्कतें हैं। कई उनकी जो पहली जो रिपोर्ट्स थी उनमें उन्होंने बताया था कि इंडिया में दिक्कतें हैं, तो अभी थोड़ा इंडिया से दूर रहना ही बेहतर है, ऐसा बर्नस्टीन कहते थे। बट अभी उन्होंने अपना जो स्टांस है वो चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है अर्निंग्स उसमें अपग्रेड हो रहे हैं। इंडिया में जो अर्निंग की दिक्कत थी पिछले, अगर आप 3 क्वार्टर देखे पिछले, तो काफी बुरे रिजल्ट, कई सारे बुरे रिजल्ट आपने देखे होंगे। कई सारी कंपनीज लॉस में, या फिर तो जो प्रॉफिट है काफी मामूली प्रॉफिट स्टॉक को, कई सारे स्टॉक्स को, कई सारे सेक्टर को मिला हुआ दिखा था। तो अर्निंग सेशन से अच्छे नहीं थे पिछले वाले, बट ये अभी इंडिया में अर्निंग अपग्रेड हो रही है। मतलब कंपनियां यहाँ पर मुनाफा कमाती हुई दिख रही है। मतलब जो अर्निंग सीजन आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो सारे काफ़ी अच्छे आएंगे। कंपनियों को अगर फ़ायदा होगा तो उससे क्या होगा कि उसकी स्टॉक की कीमत भी
बढ़ जाएगी और फिर इन्वेस्टर को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उसकी शुरुआत हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है कि अभी ये जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया में हमें बाय करना चाहिए, दैट इज द राइट टाइम टू बाय इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में अर्निंग्स अपग्रेड है। ये है पहला उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो डाउन ट्रेंड था, कंपनियों के जो बुरे दिन थे, बुरा जो कुछ डाउन मोमेंट्स थी या फिर जो कुछ मंदी की जो संभावनाएं थी, वो काफ़ी इंडिया में कम हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि ग्लोबल अनसर्टिनिटी थी, वॉर की सिचुएशन थी, इंडिया से निवेशक भाग रहे थे, ओके, इंडिया की जो रेट थे वो भी ज़्यादा थे, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई है ना। जैसे कि अभी इंडिया का जो रेपो रेट है वो भी पिछले 3 क्वार्टर में, पिछले 3 जो आरबीआई की जो रिवीजन थे उसमें काफ़ी कम आरबीआई ने रेपो रेट किए हैं, तो वो भी दिक्कत अभी इंडिया के सामने नहीं है। एफआईआईज भी आ रहे हैं, ग्लोबल जो तनाव था, युद्ध थे, वो भी वहाँ पर कम होते हुए दिख रहे। तो इंडिया में जो डाउन ट्रेंड वाली चीज़ें थी, तो कंपनियां भी जो बुरे हालत में थी, तो वो वहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड एंड हो रहा है। तो ऐसा है उनका बर्नस्टीन का कहना। तो अभी इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, अभी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में पैसा लगाने के लिए। अगर आप इंडिया में अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि निफ्टी अगर हम देखें तो पिछला अभी जो मार्च था, ओके, मार्च 25 से इंडिया में अभी पिछले अगर हम देखें 4 महीने की अगर हम बात करें तो इंडिया में निफ्टी जो इंडेक्स है दोस्तों वो 15% की बढ़त दिखा चुका है। कितना? 15% निफ्टी बढ़ा है। तो काफ़ी मतलब बड़ी मुश्किल में निफ्टी मार्च तक हमें दिख रहा था, बट अभी 3-4 महीने में ही 15% की छलांग यहाँ पर निफ्टी ने लगाई है। निफ्टी जो ऑल टाइम हाई था 26,200 के अराउंड वाला, अभी 25,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के पास अभी निफ्टी आया है और काफ़ी कम समय में निफ्टी ने ये सारी चीज़ें की है। तो इंडिया की जो फॉरवर्ड पी है इन सारे कंपनी की क्या या फिर इंडिया की, तो वो 26% उन्हें दिख रही है। मतलब इंडिया की ग्रोथ काफ़ी दिख रही है उन्हें। 26% फॉरवर्ड पी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया में अर्निंग हो सकती है। फॉरवर्ड पी मतलब उन्हें लग रहा है कि जो ग्रोथ होगी कंपनीज की कुछ स्टॉक्स की वो 26% की हो सकती है, जो कि जो 10 साल की एवरेज है उससे वो ये ऊपर है। 26% की बात 10 साल के एवरेज से ऊपर है। तो ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगी है। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि पिछले 3 जो क्वार्टर्स थे दोस्तों वो अच्छे नहीं थे इन्वेस्टर के लिए। स्टॉक के लिए कुछ अच्छे रिटर्न कई सारे लोगों को नहीं मिले थे, कॉर्पोरेट रिटर्न काफ़ी दिक्कत में थे, बट अभी ये सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप, वो तो कह रहे कि अभी इन्वेस्टेड करना चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, राइट। आप भी अगर आप देखें तो राइट सेक्टर में अगर आपने एंट्री की राइट टाइम पर तो काफ़ी अच्छा जो कुछ रन होगा बुल रन उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो उनका कहना है कि अगर अभी आपको देखना है इंडिया में बाय करना है तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर को उन्होंने कहा है कि जैसे कि इन्फोसिस हो, विप्रो, मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिए कुछ कंपनीज के, बट उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस कीजिए, इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। यहाँ पर जो दिक्कतें थी वो यहाँ पर कम होने वाली है, ऐसा उनका पहला कहना है। प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर को देना चाहिए। और बाकी जो 4 सेक्टर्स हो गए आईटी को, मतलब इन टेक्निकल जो कंपनी थे उनको तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, बट उसके साथ साथ 4 सेक्टर लीड करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जैसे कि कई सारे सेक्टर होते हैं ना जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि फिनेंशियल हो, हेल्थ केयर हो, यूटिलिटीज, कंज्यूमर सप्लाईज हो, एफएमसीजी हो, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, कई सारे सेक्टर्स है, राइट। तो उसमें से 4 सेक्टर क्या करेंगे, लीड करेंगे। तो अब हम देखेंगे एक एक सेक्टर। जो पहला सेक्टर है वो है मटेरियल सेक्टर। मटेरियल मतलब जो कुछ हम कहें कि रियल एस्टेट वगैरह इसमें, या फिर जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो चीज़ें लगती है तो वो बनाने वाली जो कंपनीज है उस सेक्टर को कहते हैं मटेरियल सेक्टर। जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, ओके, वुड, टाइल्स, प्लास्टिक, ग्लासेस, ओके। तो ये मटेरियल सेक्टर वाली जो कंपनीज है इस पर आपको फोकस
लगाना चाहिए। जैसे कि आपके सामने अभी कुछ कंपनीज है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा, श्री सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बड़े नाम है ये, हिंदाल्को, एसीसी। तो इन पर आप नज़र बना के रखिए, इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मिलेगा, ऐसा कहना है बर्नस्टीन का। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद आती है। ओके, सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में। ओके, तो पहला सेक्टर हो गया जिसकी लीड करेगा वो होगा मटेरियल सेक्टर। दूसरा सेक्टर है यूटिलिटी सेक्टर। यूटिलिटी मतलब जहाँ जैसे कि पावर ग्रिड हो, मतलब बिजली, एनर्जी, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर, ओके, अदानी एनर्जी, सीईएससी, ओके, टोरेंट पावर, मतलब पावर हो या इससे रिलेटेड जो जो कंपनीज है, विंड हो, इनसे रिलेटेड एनटीपीसी ग्रीन हो, ये जो कंपनीज है यूटिलिटी सेक्टर, ये भी बढ़ने वाला है। तो ये सेक्टर पर भी आप ध्यान जरूर दीजिए। थर्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एनर्जी सेक्टर। जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि जेएसडब्ल्यू, अदानी, ओके, टाटा पावर, अदानी पावर, पीटीसी, एनटीपीसी ग्रीन, ओके, इन सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना है बर्नस्टीन का। और आखिर वाला जो सेक्टर है वो है कम्युनिकेशन सेक्टर। कम्युनिकेशन सेक्टर भी ग्रो होने वाला है, जैसे कि एयरटेल, वी हो, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय हेक्सा, रेलटेल, ओके, कई सारे, एमएनजीएल, राइट, इंडस टावर्स, ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर वाले जो स्टॉक्स है ये भी बढ़ेंगे। तो ये जो चार जो सेक्टर है लीड करेंगे उसका हमने पूरा डिस्कशन किया। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा सेक्टर पसंद है ज़रूर बताइए, या फिर ये जो मैंने कंपनी यहाँ पर दी है उसमें से कौन सी बेटर आपको लगती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बर्नस्टीन की ये जो पूरी रिपोर्ट थी, जिन्होंने अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए उन्होंने यहाँ पर दी थी, तो ये जो न्यूज़ थी ये आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लग रहा है कि भारत में इन्वेस्ट करना एक सही वक्त है, ये एक सही चीज़ है? और इन्होंने जो सेक्टर बताए क्या ये सही है, या फिर इससे भी कुछ दूसरे सेक्टर पर आप बुलिश है, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सेक्टर ज़्यादा आगे जाएगा? ये जो कुछ आपके विचार हो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।